नमस्कार, राधे राधे। बताइए कैसे हैं आप। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आशा करती हूँ आप भी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और सुबह के मॉर्निंग व्लॉग की स्टार्ट की है मैंने अपनी 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 गर्म गर्म चाय से, क्योंकि सर्दियों में चाय सबको पसंद होती है, मोस्टली सब पीते ही है। और मैं हमारे घर की शुरुआत भी चाय के साथ ही होती है। मैं चाय देने आई हूँ बाहर, और धर्मी देखो, इसको बाहर बहुत अच्छा लगता है, इसको बाहर खेलना, बाहर रहना बहुत ज़्यादा पसंद है। और यहाँ हम कर रहे हैं साफ़ सफाई बाहर की साइड लास्ट में होती है। बाहर की साइड सफाई करने के बाद अच्छा अंदर ना मैं कर चुकी हूँ, अंदर की साफ़ सफाई मेरे घर के अंदर की हो चुकी है। और ये देखो आप, घर क्लीन हो गया है। धनवी के उठने से पहले पहले पोछा लग गया, इसलिए क्लीन हुआ है। और ये मेरे हस्बैंड सो रहे हैं, यहाँ डिस्टर्ब नहीं करते। ये जोन है, ये एरिया ठीक नहीं है अभी ये डेंजरस जोन है हमारा, तो इसलिए दूसरे साइड चलते हैं। ये धनवी ने कर दी है पोटी, मैंने रख दिया पानी, उसको धोना है मुझे भी। और साथ ही साथ ना मैं कपड़े फ्लो रही हूँ, क्योंकि मैं कपड़े हाथ से धोती हूँ, तो कपड़े थोड़ी देर के लिए फ्लो देती हूँ, तो थोड़ा ईजी हो जाता है मेरे लिए धोना, तो इसलिए मैंने कपड़े फ्लो दिए हैं। कपड़े फ्लो के ना मुझे ये रहता है, जो चिकने ज़्यादा चिकने भी होते हैं, कुछ कपड़े घर में ज़्यादा गंदे भी हो जाते हैं, कुछ कपड़े डेली वेयर के होते हैं तो वो इतने गंदे नहीं होते हैं। तो इस तरह के जो कपड़े होते हैं वो इजीली धोना इजी रहता है। कपड़े डिप करने के बाद आज बना रहे मुझे आलू मटर, और मटर देख के ही मटर मेरा खाने का मन कर रहा है, क्योंकि मटर बहुत, एक तो अभी महंगी आ रही है। जब चीज़ कोई महंगी होती है ना, तो उसको खाने का भी दिल कुछ ज़्यादा ही करता है। ये साथ में मैंने काट लिया मसाला, वही रेगुलर मसाला है। इसमें वही टमाटर था, हल्दी नमक मिर्च और धनिया डाला है, हींग डाली है। रेगुलर मसाला वो जो डेली में डालते हैं वही है। साथ में मैंने डाल दी मटर की सब्ज़ी, आलू मटर डाल दिया है। थोड़ी देर के लिए मैं इसको ऐसे ही छोड़ूंगी। ऐसे छोड़ने के बाद जब थोड़ा सा ये हल्का सा पक जाएगी, इसमें कर दूँगी पानी ऐड, क्योंकि हम आलू मटर बहुत पतले बनाते हैं, बहुत पतले ही खाते हैं, इसलिए मैं बहुत पतली सब्ज़ी बनाऊंगी, तरी वाली ही सब्ज़ी बनाऊंगी। और अब मैं फ्रेश होके रेडी हो रही हूँ किचन के लिए, रोटी बनाने के लिए रेडी हो रही हूँ मैं और सर्दियाँ हो गई शुरू, हाथ पैर फटने लग गए हैं, हाथ पैर फट जाते हैं, इसलिए कोल्ड क्रीम मुझे हाथ पैरों पे लगानी पड़ती है। वैसे मेरी स्किन बहुत ऑयली है, तो चेहरे पे मुझे उतनी नीड होती ही नहीं है, लेकिन सर्दी की वजह से अब मुझे लगाना पड़ता है। गर्मी में तो मैं कुछ भी ना लगाऊं तो भी मेरा काम चलता है, क्योंकि चेहरा ऑयली चेहरा है, तो चिपचिप होने लगता है। ये हल्का फुल्का वही, मॉर्निंग में इतना समय होता नहीं है, और डेली में भी इतना समय नहीं होता है किसी के पास कि बहुत ज़्यादा अच्छे से रेडी हो। तो मैं तो मोस्टली यही करती हूँ, सबका बाकी डिपेंड करता है, सबका अपना अपना मन होता है। मैं तो रेगुलर में मैं इतना ही कर पाती हूँ। मैं हो गई हूँ रेडी। और कपड़े थे कुछ, वो कपड़े मैं धो दिए हैं मैंने। कपड़े धोने के बाद अच्छा, कपड़े पता है हमारे घर के सामने कितनी अच्छी बात ये है, इतनी अच्छी बात ये है कि अभी इतने लोग रहते ही नहीं है, तो घर के सामने भी ना बहुत सारा स्पेस हमें कपड़े सुखाने के लिए मिल जाता है। वैसे तो हम सोच रहे थे कि कपड़े सुखाने का स्टैंड लेके आएंगे, क्योंकि कपड़े सारे सूख नहीं पाते हैं नीचे, लेकिन अभी स्टैंड की नीड उतनी फील नहीं हो रही है, क्योंकि सामने भी कपड़े काफ़ी सारे सूख जाते हैं और काफ़ी देर तक सूख जाते हैं। काफ़ी देर तक का मतलब है कि इस एरिया में काफ़ी देर तक धूप आती है। धूप आती है तो कपड़े हम पड़े रहने देते हैं, जब सूख जाते हैं तो हटा लेते हैं। तो अभी हाल फिलहाल हमारा काम चल रहा है। तो यहाँ देखने में मुझे ये चीज़ बड़ी अच्छी लगती है कि हमारे कपड़े सूख रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और घर के बिल्कुल सामने ही है, तो हर वक्त हम यहाँ रहते भी और ध्यान भी देते रहते हैं। तो ये हमारा काम चल रहा है इस बहाने। और कुछ कपड़े में नहीं, हमारा ना ऐसा घर जो बना हुआ है, कुछ जगह छोड़ने के बाद बना हुआ है नीचे वाला एरिया, तो हम घर में भी सुखा लेते हैं, लेकिन वहाँ पे सनलाइट बहुत ज़्यादा देर के लिए नहीं आती है, ये दिक्कत है। वहाँ पे कपड़े 1-2 दिन के लिए यूँ ही पड़े रहते हैं, इसलिए हम लोग सामने सुखा देते हैं। और आज मुझे सिलना है क्या मुझे सिलना है ब्लाउज। मुझे ब्लाउज सिलना है, तो उसकी मैंने प्रिपरेशन कल कर ही ली थी। सारा कटिंग में एक दिन पहले ही करती हूँ मोस्टली, एक दिन में मैं कटना और सिलना नहीं कर पाती हूँ, तो आज मैंने केवल कटिंग की है। कल मैंने कटिंग की थी, और आज केवल सिलूँगी, मशीन का काम करूँगी। और जब मशीन का काम कंप्लीट हो जाएगा, एक दिन फिर मैं तुरपाई और हुकाई कर दूँगी, तो मेरा काम भी कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे एक साथ में बहुत सारा लेके नहीं बैठ पाती हूँ, क्योंकि मेरी छोटी बेटी है, वो भी चीज़ें मेरे पास आती रहती है, खेलती रहती है। तो ऐसे ही थोड़ा थोड़ा काम करके काम चल रहा है मेरा।
अच्छा, शादी के पहले पता है क्या था? शादी के पहले हम लोग सिलते रहते थे, मैं सिलती रहती थी, तो मेरा आइडिया बिल्कुल सही बैठता था। कोई कुछ भी चीज़ को लेके, मेजरमेंट को लेके, कटिंग को लेके, हर चीज़ मेरे को बिल्कुल फिट बैठती थी। जैसे ब्लाउज की प्लेट्स वगैरह बिठानी हो ना, तो मुझे बहुत जल्दी से मेरा हाथ चलता था। अब जब से हो गई बेबी, ये सब छूट सा रहा है, तो थोड़ा सा ज़्यादा समय लगता है कटिंग में भी और सिलने में भी। सिलने में तो ज़्यादा ध्यान देके सिलना पड़ता है, और कई बार तो ऐसा होता है गलती भी हो जाता है, तो उधेड़ती हूँ, उसमें भी मेरा समय ख़राब हो जाता है। पहले जो था कि जो कटिंग करूँगी वो सेट ही बैठती थी, और जो सिलती थी वो भी सेट ही बैठता था, तो उतना ज़्यादा समय नहीं लगता। और अभी भी मैं अगर 3-4 दिन रेगुलर ब्लाउज सिलूँ ना, तो हाथ में फ़्लो आ जाता है बहुत अच्छे से। लेकिन जितने मेरा फ़्लो आता है, इतने मेरा काम ख़त्म हो जाता है, इसलिए काम उतने अच्छे से हो नहीं पाते हैं। लेकिन फिर भी मैं अपने खुद ही सिलती हूँ। ये मेरा ब्लाउज़ सिल गया है, अभी फिनिशिंग नहीं आई है। फिनिशिंग तो हमारी तुरपाई के बाद ही आती है और प्रेस के बाद ही आती है। ये केवल अभी भी स्टिचिंग की है, सिलाई सिला है। अब जब फिनिशिंग होगी ना, तो मैं आपको दिखाऊंगी कैसा सिला है। मेरे हाथ में वैसे बहुत फिनिशिंग है, ऐसा मैं नहीं कहती, मेरी मम्मी पापा भी कहते हैं, घर पे सब भी कहते हैं। ये देखो कितना सारा घर फैला हुआ है। और ये मेरे हस्बैंड लेके आ गए शकरकंदी, उनको बहुत पसंद है। मैं तो नहीं खाती इतना, मुझे कम पसंद है। शकरकंदी आ गई है, तो यहाँ पे ना मेरे को, मैं पहले उबालती थी, तो मैं इस तरीके से उबालती थी कि बहुत सारा पानी ऐड करके छोड़ देती थी, उबाल देती थी। तो लेकिन ऐसे नहीं करना होता है काम, पानी कम डाल के उसके ऊपर से कपड़ा ढक दो, तो उसमें भी काफ़ी अच्छी उबलती है। पानी मतलब बहुत ज़्यादा कम डाल के। ये मैंने शकरकंदियाँ छील ली हैं। छील लेने के बाद मैं चाट बनाती हूँ। चाट किस तरीके से बनाती हूँ, इनको पहले कट कर लूँगी। ज़्यादा छोटा पीस भी नहीं कट करती मैं, वो फिर हलवा सा बन जाता है बनाने में, चाट बनाने में वो घुल सी जाती है। और ज़्यादा बड़ा पीस भी नहीं कट करती, क्योंकि फिर वो खाते हैं तो फिर वो फीका फीका सा लगता है। इसलिए मैंने मीडियम साइज़ के, बहुत नॉर्मल से साइज़ के शकरकंदी के पीस कट कर लिए हैं। और इसमें मैंने डाल दिया है शकरकंदी में नींबू, आधा नींबू डाला था, बहुत ज़्यादा खट्टा भी नहीं करना था, और काला नमक डाला है। और ये हमारी चाट हो गई है रेडी। ये देखो आप, कितना सुंदर कलर आ रहा है। हल्की सी इसमें मैंने लाल मिर्च भी ऐड की थी। और जिसको जितनी खानी होती है क्वांटिटी वाइज, मुझे पता है घर में कौन ज़्यादा खाता है कौन कम खाता है, उसके अकॉर्डिंगली मैंने दे दी। और क्योंकि मैंने शकरकंदी नहीं खाई थी और रात में खाना खाया था, जिसने भी खाया था आलू मटर की सब्ज़ी से वो खाया था, इसलिए वो वीडियो मैंने नहीं बनाई है। मैंने देखो रोटी कैसे खाई है, मैं बचपन में ऐसे खाती थी, मैं भूल गई थी, एकदम से याद आ गया मुझको। मैंने घी लगाया है, नमक मिर्च लगाई है रोटी के ऊपर, और तब चिपड़ के खाई है। ये बहुत अच्छी लगती है इस तरीके से। पहले खाया करती थी मैं स्कूल टाइम से, मैं स्कूल से आके मैं इस बात को भूल गई, रात मुझे याद आ गई, तो फिर रात मैंने ऐसे ही रोटी खाई है। और आज ही व्लॉग में मेरे डेली रूटीन यही था आज का, मैंने आपको दिखा दिया है। अगर आपको पसंद आ गया हो तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, और कल मिलते हैं फिर नई तैयारी के साथ, नई एफर्ट के साथ मिलते हैं कल। ठीक, बाय।